ये मॉडल पॉलीगन प्रिमिटिव्स में तैयार किया है। पॉलीगन प्रिमिटिव्स हम माया में यूज़ करते हैं। माया एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एनिमेटेड फिल्म्स, कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं और उनकी बेसिक शेप ये होती है, पॉलीगन प्रिमिटिव्स होती है। पॉलीगन प्रिमिटिव्स हमारी 3D शेप्स होती है जो वर्टिसेस, एज और फेस के थ्रू मिलकर बनती है। जैसे कि हमारा स्फीयर है, स्फीयर की हेल्प से हम अर्थ और फुटबॉल, क्रिकेट बॉल बना सकते हैं, तो हमारी उसकी बेसिक शेप स्फीयर होगी। क्यूब की मदद से हम बना सकते हैं डाइस, टेबल, चेयर और इनको एक परफेक्ट फॉर्म पे लाने के लिए हम इसको एक्सट्रूड इन और एक्सट्रूड आउट करते हैं, जिसके लिए हमारी बेसिक शेप होती है क्यूब। सेकेंडली सिलेंडर की मदद से हम बना सकते हैं कप, बकेट, बॉटल, जिसकी बेसिक शेप होती है सिलेंडर। थर्ड टोरस की मदद से हम बना सकते हैं डोनेट, रिंग, व्हील्स, जिसकी बेसिक शेप्स होती है टोरस। उसके बाद आता है कोन की मदद से हम बनाते हैं जैसे क्रिसमस ट्रीज, आइसक्रीम कोन्स और कैरेट, जिसकी बेसिक शेप हमें लेनी होती है कोन। इसके बाद आता है पिरामिड की मदद से हम बनाते हैं जैसे माउंटेन, रूफ्स और उसकी बेसिक शेप होती है पिरामिड। उसके बाद आता है क्यूबॉइड की मदद से हम बनाते हैं जैसे बिल्डिंग, मैच बॉक्स, इंट, उसकी बेसिक शेप हमें लेनी होती है क्यूब। तो ये हमारी 7 बेसिक शेप्स हैं जो पॉलीगन प्रिमिटिव्स के अंदर आती है और ये हमें माया में शेल्फ के ऊपर प्रोवाइड होती है, जहाँ से हम इसको इजीली पिक करके अपना 3D मॉडल तैयार करते हैं। तो ये हमने पॉलीगन प्रिमिटिव्स में मॉडल तैयार किया है। मैं माही +2 क्लास। मैं विभा +2। मैं स्नेहा +2 क्लास। थैंक यू। नमस्कार, हम परम सीनियर सेकेंडरी स्कूल डगसाई के छात्र आपके समक्ष लेकर आए हैं 3D मॉडल, जो कि हमारा एक माया सॉफ्टवेयर से लिया गया है। माया सॉफ्टवेयर जैसा कि माया सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट, 3D एनिमेशन बना सकते हैं। माया सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3D एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। और सबसे पहले माया में जो भी कोई चीज़ बनती है, 3D ऑब्जेक्ट या 3D कोई करैक्टर, तो वो सिर्फ ग्रिड पे बनता है। सबसे पहले ग्रिड पे बनता है, फिर उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एज, वर्टेक्स, फेस। हमने एक 3D मॉडल बनाया है, तो हमने एक बॉक्स लिया है जिसमें कि हमने एजेस, वर्टेक्सेस और फेसेस को दर्शाया है। तो इसमें हमने जैसे कि जो ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये हमारी एजेस कहलाती है। और जो ये वर्टेक्सेस होती है, वर्टेक्स ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2 एजेस मिलती है और एक पॉइंट बनाती है। और फेसेस एक स्पार्क स्पेस होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे बॉक्सेस फेसेस कहलाते हैं। और मॉडल में हज़ारों फेसेस, एजेस और वर्टेक्सेस होते हैं। तो यही था हमारा 3D ऑब्जेक्ट मॉडल। मेरा नाम, मैं +2 क्लास से बात हूँ। मैं +2 क्लास से सुबह, मैं +2 क्लास से सुजीत। मैं +2 क्लास से लगी। आफ्टरनून। तो हम तीनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि हमने माया पे बनाया है 3D शेप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी माया क्या होता है। माया हमारी 3D सॉफ्टवेयर जिसमें हम फिल्म्स, एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे आपको बताना चाहूँगी UV अनरैपिंग होता क्या है। UV अनरैपिंग वो होता है जैसे हमने कोई भी 3D शेप ली है, तो हमने 3D शेप में से पहले उसको 2D शेप क्या होती है, 2D शेप जैसे उसको अनरैप करना है। अनरैप मतलब खोल के दिखाना है कि वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं। तो उसके बाद फोटोशॉप में जाना है। 3D वो था, उसको हमने 2D किया है फोटोशॉप पे। तो पहले ये अनरैपिंग होके कि ऐसा दिखता है। फिर हमने इस टाइप में टेक्सचरिंग की है। तो सबसे पहले जो हमारी साइड है वो फ्रंट है, उसके बाद ये जो साइड है वो हमारी टॉप है और ये वाली साइड हमारी बॉटम में है और ये वाली साइड बैक में है। उसके बाद हमने इस टेक्सचर में ये ध्यान दिया है कि जो ये हमारी साइड है, जब ये 2D से 3D में कन्वर्ट होगी तो ये जॉइंट होगी, इसलिए इस साइड को हमने इसमें जॉइंट के उससे ड्रॉ किया है। ये हमने तीनों ने बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम रजनी है, मैं +2 क्लास से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं +2 क्लास में हूँ। मेरा नाम वर्षा ठाकुर है, मैं +2 क्लास से। अब हमने मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। तो मॉडलिंग उसे कहते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पॉलीगॉन्स, विभिन्न प्रकार के शेप आदि का इस्तेमाल करके एक मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है कि तो अगला है टेक्सचरिंग, कि मॉडल से टेक्सचरिंग कैसे उपयोग होता है वो दिया गया है। टेक्सचरिंग जिसे कहते हैं जब हम किसी मॉडल में रंग, चित्र, फॉन्ट आदि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेक्सचरिंग करते हैं। तो हमने इधर दिखाया है कि मॉडलिंग किस तरह से तैयार होती है। बेस तैयार होने के बाद टेक्सचरिंग में किस तरह से